हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेज ऑनलाइन बाय राजन सिंह। माय नेम इज राजन सिंह और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 जो ह्यूमन रिप्रोडक्शंस है उसका एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक का जो क्वेश्चंस दिया गया है चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज में उसका कंप्लीट हम लोग जो है आंसर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 से लेकर 16 तक सभी जो है एनसीईआरटी में जितने सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी का अगर आप आंसर देखना चाहते हैं तो आप जो है इस चैनल से जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लेलिस्ट का लिंक जो है जिसमें वीडियो अवेलेबल है क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 1 से लेकर 16 तक, तो उस वीडियोज को देखने के लिए आप लोग इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से जो है आप लोग चैप्टर वाइज जो है क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक जो है आपका उसका कंप्लीट क्वेश्चंस का आप लोग का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। तो आइए बिना देर के हम लोग वीडियो को शुरू करें और ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी बायोलॉजी की बुक का उसका कंप्लीट हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें बोला है फिल इन द ब्लैंक्स, और जो ए नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि ह्यूमन रिप्रोड्यूस, तो इसका डायरेक्ट आंसर जानिए। तो ह्यूमन रिप्रोड्यूस जो है वह सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है ह्यूमंस आर, तो ह्यूमंस क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन ह्यूमन, जो फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन में वह इंटरनल होता है। नेक्स्ट है डी नंबर में मेल एंड फीमेल गैमिट्स आर, तो मेल और फीमेल गैमिट्स क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। नेक्स्ट है एफ नंबर में द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम ए मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है जी नंबर में ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाई ए हार्मोन कॉल्ड द, उसको बोला जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट है द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमिट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है आई नंबर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब, जो फैलोपियन ट्यूब होता है तो फैलोपियन ट्यूब के जो है ये फैलोपियन ट्यूब हो गया मान लीजिए, तो फैलोपियन ट्यूब पर जो है यहाँ पर इसको फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है, तो वहाँ पर जो है क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है जे नंबर में द जाइगोट डिवाइड्स टू फ्रॉम ब्लास्टोसाइट विच इन फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेड इन यूटेरस। नेक्स्ट है के नंबर, और के नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स वास्कुलर कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड यूटेरस इज कॉल्ड प्लासेंटा। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि ड्रॉ ए लेवल्ड डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसका एक कंप्लीट जो है डायग्राम यहाँ पर जो है आपको बनाना है। तो देख सकते हैं डायग्राम ऐसा आप लोग बना लेंगे और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग सेमिनल वेजाइकल बोलते हैं, और नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ का वह उसको हम लोग भास डिफरेंस बोलते हैं। यह हमारा यूरेटर हो गया और उसके नीचे वाला स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लाडर है, और उसके जस्ट नीचे वाला यहाँ का जो स्ट्रक्चर है उसको प्रोस्टेट बोला जाता है, और यह जो स्ट्रक्चर है इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोला जाता है, और यह जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको स्पर्म डक्ट बोला जाता है। और यहाँ पर जो है दो टेस्टिस होता है, यह भी टेस्टिस है और यह भी जो है टेस्टिस है, और सबसे नीचे जो है यहाँ पर पेनिस होता है। तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है यहाँ पर आप डायग्राम जो है देख सकते हैं, क्लियरली आप लोग जो है इस डायग्राम को बना देंगे। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी पूछा है, ऊपर वाले में तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डायग्राम जो है बनाने के लिए पूछा है। यहाँ पर बोला है कि ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये जो है डायग्राम है, और यहाँ पर जो है सबसे ऊपर यहाँ पर यूटेराइन फंडस इसको कहा जाता है, और यह जो यहाँ का स्ट्रक्चर है इसको यूटेराइन कैविटी कहा जाता है, और यह ही फैलोपियन ट्यूब है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, और यहाँ पर ओवरी है और ये फिम्बरी है, ठीक है। नेक्स्ट इधर इसको यूटेरस कहा जाता है, इसको इंडोमेट्रियम ये वाला स्ट्रक्चर को, और यह जो बाहर का होता है इसको पेरीमेट्रियम, और यहाँ जो है इसको वेजाइना बोला जाता है, इसको सर्विक्स बोला जाता है, इसको सर्विकल कैनाल बोला जाता है,
इसको मायोमेट्रियम बोला जाता है। तो ये फाइनली हमारा द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और उसका ये डायग्राम है कंप्लीट यहाँ पर वेल लेवल्ड जो है डायग्राम है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो डायग्राम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है ड्रॉ कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि राइट 2 मेजर फंक्शंस ईच ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस और ओवरी का जो है 2 मेजर फंक्शंस जो है यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसका जो प्रमुख कार्य होता है, फर्स्ट जो है फंक्शंस ऑफ द टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या करता है, दे प्रोड्यूस मेल गैमिट्स कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जो मेल गैमिट होता है जिसको स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है, उसको जो है प्रोड्यूस करता है टेस्टिस, और इस प्रोसेस को जो है स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है कि द लैडिग सेल्स ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स सिक्रीट द मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन एड्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल्स। अब हम लोगों ने टेस्टिस का तो फंक्शंस देख लिया, अब हम लोग ओवरी का फंक्शंस देख रहे हैं। तो फर्स्ट बोला है कि द प्रोड्यूस फीमेल गैमिट्स कॉल्ड ओवा बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis। जो ओवरी होती है वह oogenesis के प्रोसेस के द्वारा फीमेल गैमिट को जो है प्रोड्यूस करती है, जिसको ओवा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि द ग्रोइंग ग्राफियन फॉलिकल्स सिक्रीट द फीमेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजेन। और जो ग्राफियन फॉलिकल जो है वह फीमेल में क्या करता है, सिक्रीट करता है सेक्स हार्मोन, जिसको एस्ट्रोजेन कहा जाता है। और एस्ट्रोजेन एड्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स। और जो एस्ट्रोजेन है वह क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स। जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होता है फीमेल्स में, उसको डेवलपमेंट करता है एस्ट्रोजेन। तो हम लोगों ने टेस्टिस के फंक्शन को देख लिया और ओवरी के फंक्शंस को देख लिया, और क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि टेस्टिस और ओवरी का फंक्शन बताने के लिए जिसको हम लोगों ने मेंशन कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल्स होता है, नीचे आप देख सकते हैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल्स देख सकते हैं, इसको स्पर्मेटोजोआ बोला जाता है। यहाँ पर सर्टोली सेल्स होता है और नीचे जो है स्पर्मेटोगोनिया होता है। इसी को जो है डिफिनीशन में जो है इसे मेंशन करना है, इसी स्ट्रक्चर को। तो इसका आंसर होगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर का डिस्क्राइब करना है कि द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन द टेस्टिस टेक्स प्लेस इन ए हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस में, जहाँ से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, उस स्थान को जो हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। डिज ट्यूब्यूल्स आर लोकेटेड इन द, ये जो ट्यूब्यूल्स होता है कहाँ लोकेटेड होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। और जो प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है वह लाइंड होता है जर्मिनल एपिथेलियम से। इट इज लाइंड ऑन इट्स इनर साइड बाय 2 टाइप्स ऑफ द सेल्स, नेमली स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। नीचे हम लोग स्ट्रक्चर में देखे भी हैं, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स रेस्पेक्टिवली। स्पर्मेटोगोनिया आर मेल जर्म सेल्स। जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो मेल जर्म सेल्स होता है, विच प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बाय मियोटिक डिवीजन। वह मियोटिक डिवीजन करके जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को जो है प्रोड्यूस करता है, जो स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल होता है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो फर्दर मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड फाइनली। और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है वह क्या करता है, मियोटिक डिवीजन के द्वारा जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड फाइनली जो है स्पर्मेटिड्स जो है वह रेडी होता है। स्पर्मेटिड्स लेटर मेटामॉर्फोसिस इनटू मेल गैमिट्स कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्मेटिड्स जो है मेटामॉर्फोसिस करके मेल गैमिट्स बनता है, जिसको स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है। सर्टोली सेल्स आर नोन एज नर्स सेल। सर्टोली सेल को नर्स सेल कहा जाता है क्योंकि वह सेवा प्रदान करता है। क्या करता है, तो द टेस्टिस एज द प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जर्म सेल। वह क्या करता है, नरिशमेंट करता है टेस्टिस के लिए जर्म सेल्स वहाँ पर।
तो सर्टोली सेल्स को हम लोग नर्स सेल कहते हैं, क्योंकि वह जो है एक तरह से जो है उसका हेल्प करता है, सेवा प्रदान करता है, इसीलिए इसको नर्स सेल्स बोला जाता है। अब है दे आर लार्ज पॉलीगोनल सेल्स नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिंग सेल्स जस्ट एडजेसेंट टू सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर लार्ज जो है पॉलीगोनल सेल्स होते हैं, जिसको जो है इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिंग सेल्स जो है ये सब कहा जाता है, जस्ट adjacent to seminiferous tubules. These cells secrete the male hormone called testosterone. ये जो सेल्स होता है वहाँ से एक मेल हार्मोन का सिक्रीशन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं। और नीचे हम लोग स्ट्रक्चर को एक बार और फिर देख ले। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये वाला स्ट्रक्चर है जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको सर्टोली सेल्स बोला जाता है। और सबसे बीच वाला जो यहाँ पर देख सकते हैं स्पर्मेटोजोआ जो है, आपको क्लियरली जो है यहाँ पर नहीं दिख पा रहा होगा, यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ है और यहाँ पर जो है इंटरस्टिशियल सेल्स है। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। आपको इसमें बताना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को जो है आपको यहाँ पर ब्रीफली जो है इसमें डिस्क्राइब करना है। तो आंसर हो जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम द इमैच्योर जर्म सेल्स इन मेल्स। जो इमैच्योर जर्म सेल होता है मेल में, वहाँ से जो है स्पर्म का प्रोडक्शन होने का काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से। इट टेक्स प्लेस इन सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस। जो हमारा टेस्टिस होता है, तो टेस्टिस के अंदर जो है सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, वहाँ पर जो है होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस ए डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम मेल जर्म सेल्स इंक्रीज इट्स साइज टू फॉर्म ए डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और जो डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम होता है, जिसको मेल जर्म सेल कहा जाता है, वह इंक्रीज करता है साइज में और डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। दिस डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और जो डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है वह क्या करता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करता है, जिसको मियोसिस फर्स्ट बोला जाता है। विच इज ए रिडक्शनल डिवीजन। वहाँ पर जो है रिडक्शनल डिवीजन होता है टू फॉर्म 2 इक्वल हैप्लॉयड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और क्या बनता है, 2 इक्वल जो है हैप्लॉयड मीन्स N, 2N नहीं N सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है बनता है। उसके बाद क्या होता है, ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, देन अंडरगोज सेकेंड मियोटिक डिवीजन। वह क्या करते हैं, सेकेंड मियोटिक डिवीजन करते हैं, जिसको मियोसिस सेकेंड बोला जाता है, टू फॉर्म 2 इक्वल हैप्लॉयड स्पर्मेटिड्स। और क्या करते हैं, 2 इक्वल हैप्लॉयड स्पर्मेटिड्स को बनाते हैं। हेंस ए डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम प्रोड्यूस्ड 4 हैप्लॉयड स्पर्मेटिड्स। और क्या होता है, जो डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम होता है वह प्रोड्यूस करता है 4 हैप्लॉयड स्पर्मेटिड्स को। और दिस spermatids are transformed into spermatozoa sperm by the process called spermiogenesis। और यह जो स्पर्मेटिड्स का ट्रांसफॉर्म्ड होता है स्पर्मेटोजोआ, जिसको स्पर्म कहा जाता है, उसमें इस प्रोसेस के द्वारा जो है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। आगे जो है नीचे कुछ डायग्राम दिए गए हैं प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस का। इस डायग्राम में आप क्लियरली जो है समझ पाएंगे। ऊपर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस और यहाँ पर जो है स्पर्मेटोगोनियम सबसे पहले है, उसके बाद बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट हुआ। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डेवलपमेंट होता है, मियोसिस सेकेंड होता है और 4 हैप्लॉयड स्पर्मेटिड्स बनते हैं। और यहीं जो है आगे डेवलप करके मैच्योर स्पर्म सेल्स बनते हैं। तो इस प्रकार प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को जो है हम लोग समझ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 था इसमें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि नेम द हार्मोन्स इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस।
उस हार्मोन्स का नाम बताना है जो इन्वॉल्व होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के रेगुलेशन में। तो पहला तो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको शॉर्टकट में जो है एफएसएच बोला जाता है। तो फॉलिकल जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं जिनको एफएसएच बोला जाता है, एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जिनको एलएच बोला जाता है, आर सिक्रीटेड बाय गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। या कहाँ से सिक्रीट होते हैं, कहाँ से जो है स्रावित होते हैं, तो गोनाडोट्रोपिन जो रिलीजिंग हार्मोन्स होता है वहाँ पर जो हाइपोथैलेमस में बनता है, फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। दीज हार्मोन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द रेगुलेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो हार्मोन्स होता है जहाँ पर रेगुलेशन में इन्वॉल्व्ड होता है उस प्रोसेस को जो है हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। एफएसएच एक्ट्स, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो अपना एक्ट करता है, सर्टोली सेल पर क्रिया करता है, वेयर एज एलएच एक्ट्स, और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है वह लेडिंग सेल्स पर जो है अपना एक्ट करता है और ऑफ द टेस्टिस एंड स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और इस प्रकार जो है यह स्टिमुलेट्स होता है और इस प्रोसेस को जो है हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों से पूछा था कि नेम द हार्मोन्स इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया होती है उसमें जितने सारे नियमन में हार्मोन शामिल होते हैं सभी का जो है नाम बताना था, तो हम लोगों ने नाम बता दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों से पूछा है कि डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है और स्पर्मिएशन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 8 में जो है हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस को जानते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस जो है यह एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग स्पर्मेटिड्स इनटू मैच्योर्ड स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स। यह ऐसा प्रोसेस है जो ट्रांसफॉर्मिंग होता है स्पर्मेटिड से जो है मैच्योर्ड स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स में। नेक्स्ट है स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से जो है क्या होता है, तो इट इज़ द प्रोसेस व्हेन मैच्योर स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम द सर्टोली सेल्स इनटू द लूमेन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। जो स्पर्मिएशन प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस से जो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ होता है वह रिलीज्ड होता है सर्टोली सेल्स के बाद, और वहाँ पर जो है ल्यूमेन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों से पूछा है कि ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स का जो है एक डायग्राम जो है इसमें बनाना है, और देख सकते हैं ये स्पर्म सेल है और सबसे ऊपर जो है एक कैप लाइक जो स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग एक्रोजोम बोलते हैं, और उसके नीचे जो है यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, और यह जो जस्ट उसके न्यूक्लियस के नीचे जो है सेंट्रियोल्स होते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और यहाँ पर जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें एक्रोजोम और न्यूक्लियस शामिल है उसको हम लोग हेड बोलते हैं, और उसके जस्ट नीचे वाला जहाँ से सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देता है उसको मिड पीस बोला जाता है, और सबसे जो नीचे वाला होता है इसको टेल बोला जाता है। तो इस प्रकार जो है आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और जब फर्टिलाइजेशन होता है, सीनगैमी का प्रोसेस होता है, तो यहाँ से जो है इसका पूंछ टूट जाता है और फाइनली जो है न्यूक्लियस जो होता है मेल का न्यूक्लियस स्पर्म का, वह फीमेल के न्यूक्लियस जो एग या ओवा कहिए उससे जो है जा करके फ्यूज कर जाता है, सीनगैमी होता है और जाइगोट बनता है। तो हम लोगों ने जो है इसमें केवल जो है पूछा है कि स्पर्म का डायग्राम बनाने के लिए, तो हम लोगों ने जो है इस डायग्राम को देख लिया है। आप लोग इस डायग्राम को जो है अच्छी तरीक़ा से जो है ड्रॉ कर लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि जो है एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम में आए तो बन जाए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो सेमिनल प्लाज्मा होता है जिसको हम लोग जो है हिंदी में शुक्राय प्रद्रव्य कहते हैं, पूछा है कि उसके मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, प्रमुख जो घटक होते हैं कौन कौन से होते हैं बताना है। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेमिनल प्लाज्मा।
तो आंसर होगा इसका सीमेन प्रोड्यूस्ड इन मेल्स। मेल्स में जो सीमेन प्रोड्यूस्ड होता है इज कंपोज्ड ऑफ स्पर्म्स एंड सेमिनल प्लाज्मा। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सेमिनल प्लाज्मा इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर म्यूकस हो गया, स्पर्मेटोजोआ हो गया एंड वेरियस जो है सिक्रीशंस ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स। द सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन फ्रुक्टोज। जो सेमिनल प्लाज्मा होता है उसमें रिच अमाउंट में जो है फ्रुक्टोज होता है एंड कैल्शियम होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है एंड सर्टेन इंजाइम्स होते हैं। कुछ जो है सर्टेन उसमें इंजाइम्स होते हैं। इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन टू स्पर्म्स। जो है स्पर्म को जो है नरिशमेंट करते हैं एंड उनको जो है प्रोटेक्शन करते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं स्पर्म को। तो हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर लिया है, जो कि था कि व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों से पूछा है कि व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ मेल एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। हिंदी में बोले तो पुरुष की जो सहायक नलिकाओं एवं ग्रंथियों के जो प्रमुख कार्य होते हैं वह क्या है, इसमें बताना है। तो जो मेल एसेसरी डक्ट्स होता है, पुरुष की जो सहायक नलिकाएं होती है उसमें जो है जैसे भाषा डिफरेंसिया हो गया, इपिडाइडिमिस हो गया, भास डिफरेंस हो गया एंड रेटी टेस्टिस हो गया, रेटे टेस्टिस हो गया। तो द मेल एसेसरी डक्ट्स आर भाषा इफ्रेंसिया, इपिडाइडिमिस, भास डिफरेंस एंड रेटे टेस्टिस। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट एंड टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है ट्रांसपोर्ट एंड टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स में। ऑन द कंट्रेरी मेल एसेसरी ग्लैंड्स आर सेमिनल, वेजाइकल, प्रोस्टेट gland and bulbourethral glands. These glands secrete fluids that lubricate the reproductive system and sperms. The sperm get disappeared in the fluid which makes their transportation in the female body easier. तो यहाँ पर समझाया है कि जो ग्लैंड होता है वह फ्लूइड को सिक्रीट करता है, उसके बाद लुब्रिकेट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। स्पर्म और रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्पर्म्स जो है वह होते हैं। द स्पर्म्स गेट डिस्पर्स्ड, और वहाँ पर जो है स्पर्म्स डिस्पर्स्ड होता है इन द फ्लूइड विच मेक्स देयर ट्रांसपोर्टेशन इन टू द फीमेल बॉडी ईजियर, और वहाँ पर जो है आसानी से ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है फीमेल बॉडी में। द फ्लूइड इज इन रिच इन फ्रुक्टोज, और जो फ्लूइड होता है उसमें ज़्यादा अमाउंट में जो है फ्रुक्टोज पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है एंड सर्टेन जो इंजाइम्स होते हैं वह जो है रिच अमाउंट में जो है पाए जाते हैं फ्लूइड में। दे ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड एक्टिवेट द स्पर्म्स, और ये क्या करता है जो मेल एसेसरी डक्ट्स या कहिए ग्लैंड्स होता है वह क्या करता है, प्रोवाइड कराता है न्यूट्रिएंट्स को और एक्टिवेट करता है स्पर्म को। तो चलिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा व्हाट इज oogenesis, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ oogenesis। जो oogenesis का प्रोसेस होता है जिसको जो है हम लोग अंड जनन बोलते हैं, उस प्रोसेस को बताना है और उसका संक्षिप्त जो है व्याख्या करना है oogenesis को। तो हमारा जो oogenesis है यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है मैच्योर जो ओवम होता है उसका जो है फॉर्मेशन होता है। तो देख सकते हैं oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर ओवम फ्रॉम द oogonia इन फीमेल्स। जो oogenesis है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन होता है और oogonia जो फीमेल होती है वहाँ पर। इट टेक्स प्लेस इन द ओवरीज, और यह स्थान कौन सा है, ओवरीज है। ड्यूरिंग oogenesis, oogenesis जो होता है इसमें क्या होता है, ए डिप्लॉयड ओगोनियम और एग मदर सेल्स इंक्रीज इन साइज एंड गेट्स ट्रांसपोर्ट इनटू ए डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte।
जो हमारा oogenesis का प्रोसेस है, इसमें डिप्लॉयड oogonia या कहिए एक मदर सेल जो होता है वह इंक्रीज करता है साइज में इंक्रीज करने के बाद जो है गेट्स ट्रांसफॉर्ड इनटू ए डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte, और वह जो है ट्रांसफॉर्ड हो जाता है डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte में। और दिस डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte अंडरगोज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और क्या करता है डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte? फर्स्ट जो है मियोटिक डिवीजन करता है, मियोसिस फर्स्ट और रिडक्शनल डिवीजन टू फॉर्म टू अनइक्वल हैप्लॉयड सेल्स। और जब मियोसिस फर्स्ट होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो 2 अनइक्वल हैप्लॉयड सेल्स बनते हैं। द स्मॉलर सेल इज नोन एज द फर्स्ट पोलर बॉडी। और जो स्मॉलर सेल होता है उसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट पोलर बॉडी बोला जाता है। वाइल द लार्जर सेल इज नोन एज द सेकेंडरी oocyte। जबकि लार्जर सेल जो होता है उसको सेकेंडरी oocyte कहा जाता है, सेकेंडरी oocyte के रूप में जाना जाता है। दिस सेकेंडरी oocyte अंडरगोज सेकेंड meiotic division, that is meiosis second or equational division, and gives rise to a सेकेंड पोलर बॉडी एंड एन ओवम। और उसके बाद जो है सेकेंडरी oocyte अंडरगोज करता है और सेकेंड मियोटिक जो डिवीजन होता है और मियोसिस सेकेंड के द्वारा इक्वेशनल डिवीजन हो जाता है, गिव्स राइज टू ए सेकेंड पोलर बॉडी एंड एन ओवम। हेंस इन द प्रोसेस ऑफ oogenesis, जो oogenesis का प्रोसेस होता है, ए डिप्लॉयड oogonia प्रोड्यूस ए सिंगल हैप्लॉयड ओवम वाइल 2 और 3 पोलर बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड। तो उसमें होता क्या है कि जो oogonia होता है डिप्लॉयड, वह क्या करता है सिंगल हैप्लॉयड ओवम को प्रोड्यूस करता है, और उस जबकि 2 और 3 पोलर बॉडीज आर जो है उसमें वो प्रोड्यूस्ड होते हैं ओवम से, हैप्लॉयड ओवम वाइल 2 और 3 पोलर बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड। अब नीचे हम लोग इसको देखेंगे, जब हम लोग प्रोसेस ऑफ oogenesis का जो डायग्राम दिया गया है तो हम लोग को सभी बात क्लियर हो जाएगा। तो oogenesis का जो है डायग्राम है, सबसे पहले तो यहाँ पर जो है आप oogonia को देख सकते हैं। आगे oogonia और डेवलपमेंट करेगा और प्राइमरी oocyte बनाएगा। उसके बाद जो है मियोसिस फर्स्ट होगा, और मियोसिस फर्स्ट के बाद पोलर बॉडी बनेगा, और यहाँ पर जो है सेकेंडरी oocyte बनेगा, मियोसिस सेकेंड होगा और फिर पोलर बॉडी बनेगा। पोलर बॉडी जो है या जो है ख़त्म हो जाते हैं, और यहाँ पर जो है मियोसिस सेकंड के बाद ओवम बनेगा। ओवम जो है आगे मैच्योर एग सेल बन जाएगा। तो इस प्रकार प्रोसेस ऑफ oogenesis होता है। तो हम लोगों ने समझ लिया है क्वेश्चन नंबर 12 को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ ए सेक्शन थ्रू ओवरी। ओवरी का जो है एक लेबल्ड डायग्राम जो है बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जो है टर्शियरी फॉलिकल शोइंग एंट्रम है, यहाँ पर जो है ग्राफियन फॉलिकल है, इसको एपिथेलियम बोला जाता है, और यह जो है यहाँ पर ओवम रिलीज हो रहा है, इसको ओवम बोला जाता है। यह कॉर्टेक्स है, और ये येलोइश कलर का जो स्ट्रक्चर है जिसको कॉर्पस ल्यूटियम बोला जाता है, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है जिसको मेडुला बोला जाता है। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग डिस्कस कर लिए, जिस क्वेश्चन में पूछा था कि ओवरी का एक लेबल्ड डायग्राम ऑफ ए सेक्शन थ्रू ओवरी जो है इसमें ड्रॉ करना था। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द ओवरी का जो है डायग्राम है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके जो है आप लोग इसका डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में जो है पूछा है कि ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल का जो है एक डायग्राम जो है इसमें आपको बनाना है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसका डायग्राम जो है आप लोग बना लेंगे। तो देख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल है, यह जो है ग्रेनुलोसा सेल्स है, यहाँ पर जो है यह बेसल लैमिना है, और यहाँ पर जो है एंट्रम है, और इसको बोला जाता है कोरोना रेडिएटा, और इसको जो है बोला जाता है कोम्युलस ओफोरस। ठीक है, इस प्रकार यह स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल है, इसे आप लोग ध्यान से देख लेंगे और इसका डायग्राम जो है आप लोग बना देंगे। अब नेक्स्ट हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि नेम द फंक्शंस ऑफ द फ्लोइंग। जो दिए गए हैं ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ई नंबर में सभी के जो है फंक्शंस जो है हम लोग को इसमें बताना है। तो देखेंगे फर्स्ट जो है कार्पस ल्यूटियम है। तो कार्पस ल्यूटियम को हिंदी में पीत पिंड बोला जाता है। तो कार्पस ल्यूटियम का फंक्शंस क्या होता है, तो इसका काम क्या होता है इसको सबसे पहले देखते हैं। उसके बाद इंडोमेट्रियम का देखेंगे, एक्रोजोम का देखेंगे, स्पर्म टेल, और उसके बाद फिम्बरी का देखेंगे। तो जो कार्पस ल्यूटियम होता है
तो कार्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल के फॉर्म्ड होता है। इट सिक्रीट्स प्रोजेस्ट्रॉन, जो प्रोजेस्ट्रॉन को सिक्रीट करता है, यह हार्मोन है ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का ल्यूटियल फेज होता है। ए हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, जो हाई लेवल का प्रोजेस्ट्रॉन होता है, इनहिबिट द सिक्रीशंस ऑफ एफएसएच एंड एलएच, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रीशन करता है, देयर बाई प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, और जो कि ओव्यूलेशन होता है। इट ऑल्सो अलाउज द इंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस टू प्रोलिफरेट एंड टू प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर इम्प्लांटेशन, जो कि इम्प्लांटेशन के लिए जो है प्रिपेयर हो जाता है। अब नेक्स्ट है इंडोमेटेरियम। तो इंडोमेटेरियम क्या होता है? तो इट इज़ द इनर मस्ट। इंडोमेट्रियम जो होता है इसका कार्य बताना है, तो इसका वर्क क्या होता है? तो इट इज़ द इनर मस्ट lining of the uterus. It is rich in glands and undergoes cyclic changes during various phases of the menstrual cycle to prepare itself for the implantation of the embryo. तो इंडोमेट्रियम जो होता है क्या करता है? इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, यह होता है वहाँ पर। इट इज़ रिच इन ग्लैंड्स एंड अंडरगोज साइक्लिक चेंजेज को, जो होता है वहाँ पर वेरियस जो फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसको प्रिपेयर करता है इट सेल्फ फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रायो। और यह जो है इट सेल्फ क्या करता है? इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रायो करता है। तो हम लोगों ने इंडोमेट्रियम को देख लिया, अब हम लोग एक्रोजोम को देखेंगे। तो एक्रोजोम जो है यह स्पर्म का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे, यही एक्रोजोम है। तो एक्रोजोम क्या होता है? तो इट इज ए कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एंटीरियर इन अ पार्ट ऑफ द हेड ऑफ द स्पर्म। स्पर्म के सबसे ऊपर हेड पर जो है यह जो है होता है, जिसको हम लोग एक्रोजोम बोला जाता है। इट कंटेंस हाइलुरोनिडेज इंजाइम, इसके पास जो है एक क्या होता है? हाइलुरोनिडेज इंजाइम्स होता है, विच हाइड्रोलाइजेज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द एग्स। जब सिनगैमी का प्रोसेस होना होता है तो उस समय जो है एक्रोजोम के बाहर जो हाइड्रोलाइजेज हाइलोरुनिडेज इंजाइम होता है, वह उसके बाहर के ओवा जो होता है, एग होता है, उसके बाहर के जो लेयर होते हैं उसको जो है वहाँ पर जो है क्या करता है? पेनिट्रेट करने का काम करता है फर्टिलाइजेशन के टाइम में, उसी को दिया है यहाँ पर। तो जो एक्रोजोम में हाइलुरोनिडेज इंजाइम होता है वह हाइड्रोलाइजेज करके आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द एग जो होता है उसको जो है वहाँ पर एक तरह से जो कहिए कि उसको हटाने का काम करता है गला करके, और उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करने के बाद जो है जाइगोट बनता है, सभी लोग जानते हैं। तो देयर बाई हेल्पिंग द स्पर्म टू पेनिट्रेट द एग एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन का समय जो है यह क्या करता है? एक्रोजोम वह एग का बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन, उसको जो है पेनिट्रेट करके अंदर जो है वह प्रवेश करता है। तो यही जो है मेन इसका वर्क हो गया। अब हम लोग स्पर्म टेल देखते हैं। तो स्पर्म टेल क्या होता है? तो स्पर्म टेल या स्पर्म का टेल होता है जिसके सहारे जो है वह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ट्रैक्ट में जो है मूवमेंट करने का काम करते हैं स्पर्म। तो इट इज़ द लॉन्गेस्ट रीजन ऑफ द स्पर्म्स दैट फैसिलिटीज द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है वहाँ पर स्पर्म क्या करता है? मूवमेंट करने का काम करता है। यही स्पर्म का जो है फैसिलिटीज होता है उसके टेल में। अब हम लोग देखते हैं फिम्बरी। तो फिम्बरी जो है फीमेल पार्ट है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक फिंगर के जैसा कुछ ऐसे जो है प्रोजेक्शन होता है एट द ओवरियन इंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के ओवरियन इंड जो होता है वहाँ पर जो है ये पाए जाते हैं। मान लीजिए ये स्ट्रक्चर हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो यहाँ पर जो है इंड में यहाँ पर देख सकते हैं यही है हमारा। तो दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एट द ओवरियन इंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। दे हेल्प इनटू द कलेक्शन ऑफ द ओवम, या ओवम को कलेक्शन करने का काम करता है आफ्टर ओवुलेशन, जब ओवुलेशन हो जाता है तब। विच इज़ फैसिलेटेड बाय द बीटिंग ऑफ द सिलिया, जो कि एक क्या होता है? सिलिया के द्वारा जो है बीटिंग होता है।
हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में आइडेंटिफाई ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स, करेक्ट इच फॉल्स स्टेटमेंट टू मेक इट ट्रू, इसको हम लोग जो है देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एंड्रोजेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल्स, तो ये फॉल्स है, गलत है। एंड्रोजेंस क्या होता है? आर प्रोड्यूस्ड बाय लेडिंग सेल्स फ्रॉम इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, ये सही होगा। नेक्स्ट बी नंबर है कि स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल, ये ट्रू है, सर्टोली सेल्स ट्रू है। लेडिंग सेल्स आर फाउंड इन ओवरी, ये फॉल्स है। लेडिंग सेल ओवरी में नहीं पाया जाता है। लेडिंग सेल्स आर फाउंड इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, मेल के टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जाए वहाँ पर लेडिंग सेल्स पाया जाता है। अब डी नंबर है लेडिंग सेल्स सिंथेसिस एंड्रोजेंस, यह जो है ट्रू है। oogenesis ई नंबर में है कि oogenesis टेक्स प्लेस इन द कॉर्पस ल्यूटियम, फॉल्स। oogenesis टेक्स प्लेस इन द ओवरीज, यह जो है फॉल्स है, क्योंकि oogenesis जो होता है वह ओवरी में होता है, कॉर्पस ल्यूटियम में नहीं होता है। नेक्स्ट है एफ नंबर मेंस्ट्रुअल साइकिल केसेस कीजेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ट्रू है। जी नंबर है कि परजेंस और अब्सेंस ऑफ द हाइमेन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ट्रू है। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन नंबर 16 तक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोगों से पूछा है इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब जो मासिक चक्र होता है जिसको हिंदी में बोला जाता है, सॉरी, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको हिंदी में आर्तव चक्र बोला जाता है। विच हार्मोन्स रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको जो है इसमें हम लोग को बताना है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए सीरीज ऑफ द साइक्लिक साइकोलॉजिक चेंजेज दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में ये होता है द होल साइकिल टेक्स अराउंड 28 डेज टू कंप्लीट। 28 डेज जो है कंप्लीट करने के बाद जो है होता है द एंड ऑफ द साइक्लिक इज accompanied by the breakdown of uterine epithelium which gets released in the form of blood and mucus through the vagina. This is known as मेंसेज, इसको मेंसेज कहा जाता है। द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो FSH होता है वह क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो LH होता है, 2 हो गए, और तीसरा एस्ट्रोजन, चौथा प्रोजेस्टेरोन आर द वेरियस हार्मोन्स दैट रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये जो वेरियस हार्मोन्स हैं वह मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। The level of FSH and LH secreted from the anterior pituitary gland increases during the follicular phase. और क्या होता है? FSH का लेवल, LH का लेवल जो सिक्रीट होता है वह पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर में इंक्रीज करता है फॉलिकुलर फेज को। ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज FSH जो होता है वह क्या करता है? तो FSH जो है सिक्रीटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ RH, जिसको रिलीजिंग हार्मोन कहा जाता है, फ्रॉम द हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट्स द कन्वर्जन टू ए प्राइमरी फॉलिकल इनटू ए ग्राफियन फॉलिकल। द लेवल ऑफ LH इंक्रीजिंग ग्रेजुअली लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल एंड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इट आल्सो causes the thickening of the uterine endometrium. The increased level of LH causes the rupturing of the Graafian follicle and releasing the ovum into the fallopian tube. The ruptured Graafian follicle changes to corpus luteum and starts secreting progesterone hormone during the luteal phase. तो इतना सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हेल्प्स इन द मेंटेनेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो आता है वह हेल्प करता है मेंटेनेंस करने में और प्रिपरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम में फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रायो में जो इम्प्लांटेशन होता है। हाई लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इन द ब्लड डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH, देयरफॉर इनहिबिटिंग फर्दर ओवुलेशन। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। और इस क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज पार्चुरेशन
विच हार्मोन्स आर इन्वॉल्व्ड इन इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और 19 और एक और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और 21। इसको जो है हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप पिछला वीडियोज चैप्टर वाइज एनसीईआरटी बायोलॉजी का नहीं देखे हैं तो आप लोग को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप लोग उस वीडियोज को देख लेंगे। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो।